प्रिय दर्शक नमस्कार। एस्ट्रो वेब साहू यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख कितना मिलेगा, आज उसका बारे में जानेंगे। कुंडली में कौन सा घर में कौन सा ग्रह स्थित होने से भूमि भवन वाहन का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उस विषय में आज चर्चा करेंगे। हर आदमी का जिंदगी में ये एक इच्छा रहता है जे वो कैसे अपना खुद का मकान बनाए। तो वो मकान बनाने का योग कुंडली में कैसे जानते हैं और कैसे पता चलता है कुंडली का माध्यम से जे वो कब अपना मकान बनाएगा। ये एक लग्न कुंडली है। ये मेष लग्न का कुंडली काल पुरुष का हिसाब से एक मेष लग्न का कुंडली है। ये कुंडली का ये मान लो ये लग्न है। कुंडली का 1 2 3 4 ये चतुर्थ भाव में से पता चलता है ये आदमी उसका जिंदगी में अपना मकान कब बनाएगा और बना सकता है कि नहीं बना सकता। चतुर्थ भाव में अगर शुभ ग्रह कुंडली में अगर चतुर्थ भाव एक्टिव है तो आदमी को भूमि भवन वाहन का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ये चतुर्थ भाव एक्टिव है मतलब चतुर्थ अधिपति जो है शुभ ग्रह है और डिग्री वाइज बलवान है, केंद्र कोण त्रिकोण केंद्र कोण में बैठा है, तो चतुर्थ अधिपति बड़ी होता है। उससे आदमी को पता चलता है जे वो जिंदगी में मकान भूमि भवन मकान अच्छा ढंग से बना सकता है। ये जो भाव माँ का भी भाव है। कुंडली के माँ के साथ कितना ममता जीवन में रहेगा, माँ को कितना वो पूछेगा, माँ का ममता जीवन में कितना मिलेगा, यही भाव से पता चलता है। कुंडली का ये जो भाव है माँ का भी भाव है। जीवन में मातृ सुख कितना मिलेगा, माँ का कितना उम्र रहेगा, माँ कितना दिन बचेगा, माँ के साथ अपना ममता कितना दिन रहेगा, स्नेह ममता अच्छा रहेगा कि नहीं, यही भाव से हमको पता करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति रूप में घर प्राप्ति बहुत आदमी को होता है। फिर भी आदमी का मन में ये रहता है कि मेरा एक खुद का मकान मैं कैसे बनाऊं। इसलिए आज इसका बारे में हम विस्तृत भाव में जानेंगे। ये सब जानने के लिए कुंडली का चतुर्थ भाव को हम विस्तृत भाव में विचार में लेंगे और ये चतुर्थ भाव से जानेंगे ये कुंडली में भूमि भवन मकान सुख जिंदगी में अगर है तो जरूर मिलेगा, अगर नहीं है तो आदमी कितना भी कोशिश करेगा तो उसको अपना मकान बनाने के लिए दिक्कत परेशानी आता है। तो चलिए खोलिए आपका जन्म कुंडली और देखिए आपका कुंडली में भूमि भवन वाहन का सुख यहाँ से 1 2 3 4 ये चतुर्थ भाव में अगर शुभ ग्रह बृहस्पति शुक्र है, नहीं तो चंद्र चतुर्थ अधिपति चतुर्थ में बैठा है और शुक्र मकर राशि में दशम केंद्र में बैठ के अगर चंद्र को 180 डिग्री में देख रहे तो आदमी को मकान का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अगर चतुर्थ भाव का मालक, ये जो चतुर्थ भाव का मालक अगर कुंडली का केंद्र में मतलब 1 4 7 10 ये 4 केंद्र में नहीं है तो कोण में 5 और 9 ये 2 कोण में अगर बैठा है, केंद्र और कोण 4 केंद्र है और 5 और 9 ये 2 कोण है। किसी का बृहस्पति चतुर्थ अधिपति है, ये तो मेष लग्न लिया, किसी का मान लो मीन लग्न है, किसी का कुंभ लग्न है, मान लो किसी का कुंभ लग्न है, चतुर्थ अधिपति ये बनेगा। कुंभ लग्न को लग्न मान के एक गिनेंगे, 1 नंबर यहाँ रहेगा तो 1 2 3 4 यहाँ चतुर्थ अधिपति शुक्र बनेगा
क्योंकि वृष है, ये वृष का अधिपति शुक्र है। ये शुक्र के अनुसार अगर शुक्र यहाँ ही बैठा है चतुर्थाधिपति चतुर्थ में और कहीं से भी शुभ ग्रह उनको देख रहा है, जैसे शनि यहाँ बैठ के मान लो वो ग्रह को देख रहे हैं, तो लग्न को शुभ है, शनि कुंभ लग्न को शुभ है, शनि लग्नाधिपति है, तो आदमी को मकान भूमि पर्याप्त मात्रा में मिलता है। आपका कुंडली में धन स्थान में एकादश स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठ के, नहीं तो डिग्री वाइज बलवान ग्रह बैठ के अगर चतुर्थ जगह को देख रहे तो आदमी को भूमि भवन महावाहन का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। लग्न से चतुर्थ भाव को भूमि भवन वाहन का सुख विचार किया जाता है। अगर चतुर्थेश बली है और कहीं से भी धन एकादश स्थान में शुभ ग्रह बैठ के चतुर्थ भाव को दृष्टिपात करता है तो जीवन में खुद का मकान बनता है। चंद्र का दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो आदमी अपना मकान खुद का बल पर भूमि भवन वाहन का सुख अर्जित करेंगे, उसका सुख पाएंगे। यदि चतुर्थ भाव को शुभ ग्रह दृष्टि है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पर ही मिलेगा। शुभ ग्रह के अंदर बृहस्पति शुक्र और चंद्र बुध, अगर कोई भी एक शुभ ग्रह धन जगह में एकादश में बैठ के अगर चतुर्थ केंद्र को देख रहे, नहीं तो चतुर्थ जगह में बैठा है शुभ ग्रह बैठा है, नहीं तो चतुर्थ अधिपति केंद्र में चारों केंद्र में कोण में बैठा है, तो आदमी को भूमि भवन मकान का सुख मिलता है। ये सब देखते टाइम ये भी देखना पड़ता है जे मकान भूमि भवन का जो कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल भूमिपुत्र है, तो अगर मंगल बड़ी है कुंडली में चतुर्थाधिपति तो बड़ी है कि नहीं देखना है, चतुर्थ जगह को ग्रह का तो दृष्टि भी है कि नहीं देखना है, शुभ ग्रह का दृष्टि है तो भी मंगल भूमिपुत्र हिसाब से भूमि भवन का कारक ग्रह है। अगर मंगल बड़ी है कुंडली में और शुक्र संसार का भौतिक सुख, जो भौतिक सुख का अधिकारी शुक्र है वो अगर बलवान पोजीशन में है तो आदमी को सारे भौतिक सुख सुविधा देता है। तो अगर शुक्र मंगल बड़ी है, मंगल कहीं पे भी मकर राशि में 10वें केंद्र में बैठ के अगर चतुर्थ जगह को देख रहे तो भी आदमी मकान भूमि का सुख पर्याप्त मात्रा में पाता है। अगर मंगल शुक्र किसी का दोनों ग्रह एक साथ मिले हुए चतुर्थ में बैठे और वो राशि उनका मित्र राशि है, जैसे मंगल चतुर्थ केंद्र में मान लो किसी का मंगल शुक्र मिलकर चतुर्थ में बैठे हैं और चतुर्थाधिपति शनि कहीं पे भी बैठ के वही चतुर्थ जगह को देख रहे तो भी आदमी को मकान सुख मिलता है। अगर फोर्थ प्लेस का बलवान, ये अभी देखिए कुंडली में मंगल शुक्र बली है तो मकान सुख मिलता है। मंगल और चतुर्थ, मंगल अगर चतुर्थ में है, गुरु का दृष्टि है मंगल पर तो भी आदमी को मकान सुख मिलता है। मान लो मंगल यहाँ चतुर्थ जगह में बैठा है मकर राशि में, बृहस्पति कर्कट राशि में उच्च राशि में बैठ के मंगल को 180 डिग्री में देख रहे तो भी आदमी को मकान सुख मिलता है। मान लो इसका कुंडली में राहु चतुर्थ में बैठा है। मैंने एक थोड़ी देर पहले एक बात बताया, जो पाप ग्रह अगर चतुर्थ केंद्र को देख रहे, नहीं तो पाप ग्रह अगर चतुर्थ में है वो शत्रुगृह है तो मकान सुख देता नहीं। लेकिन ये रिवर्स के अनुसार मैं ये बता रहा हूँ अभी, अगर पाप ग्रह के अंदर राहु चतुर्थ जगह में है, राहु चतुर्थ जगह में है, शनि अगर कहीं पे भी बैठ के वही चतुर्थ जगह को राहु को देख रहे तो आदमी को मकान सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। लग्नाधिपति अगर चतुर्थ केंद्र में बैठा है किसी का कुंडली में, लग्नाधिपति अगर चतुर्थ केंद्र में द्वितीय स्थान में एकादश में बैठ के चतुर्थ को दृष्टिपात कर रहा है तो भी आदमी को मकान सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। चतुर्थाधिपति द्वितीय स्थान में, एकादश में, नहीं तो पंचम में, नवम स्थान में, मतलब दोनों कोण 5 और 9
और धनस्थान में एकादश में अगर चतुर्थाधिपति बैठा है तो आदमी को मकान का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ये कुछ सूत्र है, जैसे आदमी को बहुत कुछ मतलब मकान सुख मिलने के लिए अगर चतुर्थ भाव को एक्टिव है और चतुर्थ भाव को शुभ ग्रह का दृष्टि है, चतुर्थाधिपति द्वितीय एकादश में बैठा है, लग्नाधिपति अगर चतुर्थ में बैठा है, अगर चतुर्थ में राहु है, कहीं पे भी शनि अच्छा जगह में बैठ के राहु को देख रहा है, नहीं तो चतुर्थाधिपति बली है और कुंडली में भूमि का कारक भवन का कारक मंगल बली है, शुक्र बलवान होते हुए कुंडली में अगर चतुर्थ जगह को देख रहा है तो आदमी को मकान का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ये कुछ सूत्र मैंने आपको बताया, ये सब आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए और लाइक भी कीजिए। नमस्कार।